द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजेश चक्रवर्ती की किताब ग्रेट गट्स एंड गम्पशन के बारे में। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो बहुत सीधा है। कामयाबी के लिए टैलेंट या बैकग्राउंड से ज़्यादा ज़रूरी हैं 3 चीज़ें। ग्रिट यानी वो जिद जो आपको हारने न दे, गट्स मतलब हिम्मत, और गम्पशन यानी वो सूझबूझ जो आपको पहल करने का हौसला दे। तो सवाल ये है कि क्या सफलता का ये फॉर्मूला वाकई पूरा है या ये हमारी सामाजिक आर्थिक सच्चाइयों को नज़रअंदाज कर देता है। मैं इस नज़रिए के साथ हूँ कि ये सोच लोगों को खुद पर भरोसा करने का एक ज़बरदस्त और प्रैक्टिकल तरीका सिखाती है। और मैं मानता हूं कि ये नजरिया सफलता की कहानी को कुछ ज्यादा ही आसान बना देता है। ये उन जरूरी बाहरी मुश्किलों को कम आंकता है जो किसी के भी कंट्रोल से बाहर होती हैं। देखिए, मेरे हिसाब से इस किताब की खूबी यही है कि ये सिर्फ कोरी प्रेरणा नहीं बल्कि एक्शन पर जोर देती है। ये उन चीज़ों पर फोकस करती है जो हमारे हाथ में हैं। इसका मूल मंत्र है बैकग्राउंड नहीं, माइंडसेट तय करता है। ये उन लोगों के लिए एक रोड मैप है जिनके पास आप कह सकती हैं शुरुआत करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये आपको सिखाती है कि हालात को कोसने की बजाय ये पूछो, मैं क्या कर सकता हूँ। इसी सोच ने तो छोटे शहरों के अनगिनत लोगों को बड़े ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आपकी बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से देखता हूँ। दृढ़ता, हिम्मत और पहल, ये गुण बेशक जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सफलता की गारंटी नहीं है। ये फॉर्मूला उन सामाजिक और आर्थिक दीवारों को नहीं देखता जो कई लोगों के रास्ते में खड़ी होती हैं। जब हम कहते हैं कि सिर्फ माइंडसेट बदलो, तो हम उन लोगों के असली संघर्ष को अनदेखा कर देते हैं जिनके पास ना मौके हैं ना कोई सेफ्टी नेट। आपने गट्स या हिम्मत की बात की, लेकिन रिस्क लेने की हिम्मत भी तो अक्सर आपकी आर्थिक सुरक्षा से आती है ना? जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, उसके लिए रिस्क लेना मतलब बहुत अलग होता है। आपने सेफ्टी नेट की बात की और किताब का तर्क है कि ग्रिट यानी लंबे समय तक टिके रहना ही वो सेफ्टी नेट खुद बना सकता है। किताब में एक छात्र का उदाहरण है जो रोज सिर्फ 1 घंटा पढ़ता है और 5 साल में अपने फील्ड का एक्सपर्ट बन जाता है। ये टैलेंट की नहीं बल्कि विशुद्ध जिद और निरंतरता की ताकत है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि निरंतरता शक्तिशाली है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या किताब ये बताती है कि वो 1 घंटा कहां से आएगा? ये मान लेना कि हर किसी के पास रोज का 1 घंटा होता है, थोड़ा सा आसान नहीं हो गया? सोचिए उस लड़की के बारे में जिसे घर के काम करने हैं, या उस लड़के के बारे में जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रहा है। उनकी ग्रिट तो रोज की जरूरतों को पूरा करने में ही खर्च हो जाती है। क्या किताब इन असलियतों पर बात करती है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और मेरे ख्याल से यहीं पर माइंडसेट की भूमिका बैकग्राउंड से बड़ी हो जाती है। किताब का जोर इसी बात पर है कि दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ो और अपने अंदर सुधार पर ध्यान दो। यही माइंडसेट आपको कम संसाधनों के बावजूद वो 1 घंटा निकालने की वजह और ताकत देता है। ये आपको रास्ता दिखाता है कि कैसे अपने 24 घंटों को प्राथमिकता दें। हाँ, लेकिन मैं इस तर्क से पूरी तरह से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। माइंडसेट कोई हवा में पैदा होने वाली चीज तो है नहीं। हमारा बैकग्राउंड, हमारे बचपन के अनुभव, हमें मिलने वाले मौके, ये सब मिलके ही तो हमारी सोच बनाते हैं। किसी ऐसे इंसान से कहना कि बस अपनी सोच बदल लो, उन असली ढांचागत समस्याओं को अनदेखा करना है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी को तैरना सिखाए बिना गहरे पानी में धकेल दिया जाए और कहा जाए कि बस सकारात्मक सोचो। तो क्या आप कह रहे हैं कि भारतीय संदर्भ में ये फॉर्मूला काम नहीं करता, जबकि किताब में दिए गए ज्यादातर उदाहरण तो भारत से ही हैं जो इसे और भी प्रासंगिक बनाते हैं? किताब बताती है कि भारत में कितना टैलेंट सिर्फ डर की वजह से बर्बाद हो जाता है। रिस्क लेने का डर, फेल होने का डर। गट्स और गम्पशन इसी डर को तोड़ने के हथियार हैं। और मेरी असल आपत्ति यही है। भारतीय संदर्भ में जाति, वर्ग और आपके कनेक्शंस सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसे हम नकार नहीं कर सकते। इन सच्चाइयों का जिक्र किए बिना सिर्फ व्यक्तिगत गुणों पर ध्यान देना एक अधूरी और कभी-कभी गुमराह करने वाली तस्वीर पेश करता है। ये फॉर्मूला उन लोगों के लिए शायद काम कर जाए जिन्हें इन बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता, पर ये सबके लिए सच नहीं है।
तो अगर मैं आपकी चर्चा को समेटूं तो ग्रिट, गट्स एंड गम्पशन का ढांचा एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि हमारी सफलता बहुत हद तक हमारे अपने एक्शन और नजरिए पर निर्भर करती है। ये हमें सिखाता है कि अवसर का इंतजार करने के बजाय उसे बनाने की हिम्मत रखो। असल बात ये नहीं है कि आपका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, बल्कि ये है कि आपकी जिद उस बैकग्राउंड को बदल सकती है। और मैं कहूंगा कि इन गुणों के महत्व को मानते हुए भी हमें याद रखना चाहिए कि सफलता सिर्फ एक अकेले की यात्रा नहीं है। ये एक जटिल समीकरण है जिसमें आपकी मेहनत के साथ साथ समाज, मौके और थोड़ी किस्मत भी शामिल होती है। और सबसे बड़ी सीख ये है कि ग्रिट या जिद भी अपने आप में एक संसाधन है, और जब आप सिस्टम की खड़ी की हुई दीवारों से लड़कर थक चुके हों तो इस संसाधन को जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो साफ है कि ये किताब इस जरूरी बहस को जन्म देती है कि कामयाबी आखिर मिलती कैसे है। बिल्कुल, और ये हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी और बाहरी हालात के बीच के इस मुश्किल रिश्ते पर और गहराई से सोचने पर मजबूर करती है।